नमस्कार साथियों, आज हम आपको दिखा रहे हैं सिकंदरा आगरा यानी कि मुगल शासक अकबर का मकबरा। मुगल वंश और भारतीय इतिहास के महानतम बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का मकबरा यहाँ सिकंदरा में स्थित है। हुमायूं के पुत्र एवं बाबर के पौत्र अकबर ने सन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक भारत में शासन किया। बादशाह अकबर ने काबुल से आसाम और कन्याकुमारी से अहमदनगर तक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और इसी दौरान अनेकों किले तथा राजकीय इमारतों का निर्माण करवाया। अकबर के द्वारा आगरा के किले का निर्माण तथा फतेहपुर सीकरी में राजधानी भी निर्मित की गई। अपनी मृत्यु के पश्चात अपने मकबरे की योजना भी अकबर द्वारा स्वयं ही बनाई गई थी तथा उसके लिए यमुना नदी के समीप का यह स्थान पसंद भी कर लिया गया था। इस स्थान का नाम विहिश्ताबाद अर्थात स्वर्गिक आवास रखा गया। इस मकबरे के निर्माण का कार्य सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु से पूर्व ही शुरू हो गया था, जिसको सन 1612 ईस्वी में जहांगीर ने पूर्ण करवाया था। ये सिकंदरा का प्रवेश द्वार है। ये सिकंदरा मकबरे का टिकट काउंटर है। इसकी बराबर से ही यहाँ एक पार्किंग स्थल भी है। पार्किंग स्थल के बाद इस द्वार से आप मकबरे के लिए प्रवेश कर सकते हैं। अकबर के मकबरे के प्रवेश के लिए हमें बाएं मुड़ना होगा। इसमें दक्षिण की ओर से विशाल प्रवेश द्वार से प्रवेश किया जाता है। इस द्वार के दोनों ओर छतरीयुक्त मीनारें हैं। इसके दोनों ओर 61 फीट ऊंचे ईवान हैं, जिनके दोनों तरफ आले निर्मित हैं। ये प्रवेश द्वार 2 मंजिला है। इस द्वार पर स्थित 4 गोलाकार श्वेत संगमरमर की मीनारें इसका बेहद महत्वपूर्ण व आकर्षक अंग है। इस द्वार को लाल भलुआ पत्थरों के ऊपर विभिन्न रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इस गेट को जहांगीर गेट भी कहा जाता है।
इस गेट के सामने एक 6 फीट का दूसरा गेट भी बना हुआ है। अकबर सभी धर्मों का समान आदर करते थे। अकबर ने सन 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही धर्म की शुरुआत की। इसीलिए उनके मकबरे में भी उनके सभी धर्मों के समान आदर करने की भावना साफ दिखाई देती है। इस द्वार पर बहुत सुंदर नक्काशियां हैं। ये इस द्वार का अंदरूनी भाग है। इस द्वार के अंदरूनी एवं बाहरी हिस्से में दीवारों पर अरबी भाषा में काफी सारी पंक्तियां लिखी हुई हैं। ये इस द्वार का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि इस गेट की डिजाइन ताजमहल के गेट की डिजाइन से मिलती जुलती है। ऐसा माना जाता है कि ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे। इसे बावड़ी कहा जाता है, अर्थात एक बड़े साइज का कुआं। ये सिकंदर की मुख्य मकबरे की इमारत है। इस मकबरे के चारों ओर बड़े बड़े 25-25 एकड़ के 4 बाग स्थित हैं।
इन बागों में कई सारे हिरन, बंदर और मोर आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। मुख्य मकबरे की तरफ जाने के लिए रास्ते में चबूतरे पर इस तरह के पत्थर लगाए गए थे। ये पत्थर इसीलिए लगाए गए थे ताकि इन पर मशाल लगाई जा सके। इस तरह की बावड़ी अर्थात बड़े कुएं यहाँ हर बाग में मौजूद हैं। मकबरे के चारों दिशाओं में इस तरह के दो टैंक मौजूद हैं। इसीलिए यहाँ पर कुल मिला के 8 टैंक मौजूद हैं। ये मुख्य मकबरे का द्वार है। यहीं पर मुगल सम्राट अकबर की कब्र स्थित है। इसके अंदर जाने पर गोल्डन महल मिलता है, अर्थात इसकी दीवारों पर पहले काफी ज्यादा सोना लगा हुआ था, परंतु किसी के द्वारा यहाँ पर आग लगा दी गई। ब्रिटिश काल में लॉर्ड कर्जन ने इन दीवारों पर उकेरी हुई डिजाइनों को गोल्ड रंग से पुतवा दिया था। ये रास्ता अकबर की कब्र के लिए जाता है। इस मकबरे के चारों दिशाओं में 4 द्वार बने हैं, लेकिन केवल दक्षिण द्वार से ही प्रवेश किया जाता है। अकबर के साथ साथ
यहाँ अकबर की तीनों पुत्रियों की कब्र भी मौजूद है, जिसमें सखर उन निशा के साथ 2 उनके बच्चों की कब्र है एवं अकबर की दूसरी पुत्री आरम बानो एवं आरम बानो के पुत्र की कब्र मौजूद है। इसके बाद अकबर की तीसरी पुत्री जेब उन निशा की कब्र भी यहीं पर मौजूद है। मकबरे के बाहरी ओर इस तरह के बरामदे मौजूद हैं। जब भी यहाँ आप आएं तो बंदरों से जरूर सावधान रहें।
अकबर के मकबरे से बाहर आते ही यहाँ मौजूद है एक कांच महल। इसका निर्माण जहांगीर द्वारा करवाया गया था। जहांगीर जब भी यहाँ पर शिकार खेलने आते थे तो इसी महल में रुका करते थे। अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी स्थित शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह के आशीर्वाद से हुआ था। कांच महल के ठीक सामने स्थित है लोधी का मकबरा, यानी सिकंदर लोधी का मकबरा।